पहले बात करते हैं आज भूगोल की, ठीक है। ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी उन्हें दो पार्ट में बांटा है। पहला विश्व का भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी। दूसरा है भारतीय भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। अब विश्व का भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसमें हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम, मोशन ऑफ ट्रुथ, गतियाँ, मोशन, ठीक है, पृथ्वी गतियाँ, अर्थ, आंतरिक संरचना, चट्टान रॉक्स, भूकंप, ज्वालामुखी, समुद्र विज्ञान, जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी, प्रदेशित भूगोल, रीजनल ज्योग्राफी। और भारतीय भूगोल में पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी में सामान्य जानकारी, जनरल इंफॉर्मेशन, प्राकृतिक विभाजन, नेचुरल डिवीजन, नदियाँ, रिवर्स, मुद्राएं, ठीक है, सॉइल्स, वनस्पतियाँ और जनगणना, ठीक है। अब भारत, इंडिया। अब भारतीय स्थिति क्या है? भारतीय स्थिति, ये बात है यहाँ पे, कहीं पे, यहाँ पे जगह पे, ये हमारा पूरा क्या है, अर्थ है, पृथ्वी है। अब बातों को हमने दो पार्ट में बांटा है, ठीक है। एक उत्तरी गोलार्ध में, एक दक्षिण गोलार्ध में, ठीक है। दोनों हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर हो गए। जब एक गोला होता है तो आधा गोला क्या कहते हैं, हेमिस्फीयर, ठीक है। अब दरअसल हमारे यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में क्या है, यहाँ पे इधर, ठीक है, भारत एशिया महाद्वीप कॉन्टिनेंट का भाग है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध नॉर्थ हेमिस्फीयर में स्थित है, सच बात है, ठीक है। अब कुछ है, बचपन में एमबीए किया तो ये मतलब कौन कौन से अपने पड़ोसी देश हैं, उसके लिए ये ट्रिक है। बचपन में एमबीए किया, तो बांग्लादेश, और जो सीमा लगी हुई है हमारे देश से बांग्लादेश की, जो 4094 किलोमीटर है, जो सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश की है। फिर है चाइना, चीन, 3488 किलोमीटर लगी चाइना की, ठीक है। ये सब नॉर्थ में, उत्तर में है, ठीक है, चाइना उत्तर में, ठीक है। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर लगी पाकिस्तान की। नेपाल की 1751 किलोमीटर नेपाल की सीमा लगी है भारत से। एम मतलब म्यांमार, म्यांमार की लगी 1643 किलोमीटर, ठीक है। कितनी है, 1643 किलोमीटर लगी म्यांमार की, ठीक है। फिर आता है, फिर क्या आता है, भूटान, भूटान की 699 भूटान लगी हुई है, ओके। फिर आता है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान लगी है 1006 किलोमीटर, यानी 106 किलोमीटर, सॉरी। अफगानिस्तान कितनी, 106 किलोमीटर, सबसे कम अफगानिस्तान ही लगी है, ठीक है। तो कितने देश हुए हमारी सीमा लगी हुई, एक बांग्लादेश, 1 2 3 4 और 5 6 7, ठीक है। जो स्थलीय सीमा है 7 देशों से हमारी लगी हुई है। भारत की स्थल सीमा को स्पर्श करने वाले देश, ठीक है, कंट्री टचिंग द लैंड ब्रेथ बॉर्डर ऑफ इंडिया, बचपन में एमबीए किया, ठीक है। ये ट्रक है हमारे, जैसे बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। भारत के साथ सबसे लंबी स्थल सीमा वाले देश, तो सबसे सीमा लगाते हैं बांग्लादेश, 4094 किलोमीटर लगाता है। फिर चीन लगाता है 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर, ठीक है। भारत के साथ सबसे छोटी स्थल वाले देश हैं अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर लगाता है, और भूटान 699 किलोमीटर लगाता है, जिस जनगणना 2011 के अनुसार। अच्छा, जिस जनगणना के अनुसार पढ़ेंगे हम सेंसस, ठीक है। हम 1 अरब 21 करोड़ है, किसकी बात की जनसंख्या, हालांकि अब तो बहुत हो गया, तो 140 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। भारत 17.5 लगभग पूर्व में, तो वो क्या कहता है, ये स्थलीय वो करता है, ठीक है, जनगणना में। चाइना दूसरे पे, ठीक है। अब जनसंख्या, पॉपुलर जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या जनसंख्या 1 अरब 21 करोड़ है, जो विश्व का लगभग 17.5 है। कितना, 17.5 विश्व का, ठीक है। और रैंक के हिसाब से देखो तो फर्स्ट चाइना की है, जाहिर सी बात है, फर्स्ट कितनी, चाइना की है, फर्स्ट चाइना की है यहाँ पे फर्स्ट, ठीक है। चीन की पहला नंबर है 2011 के अनुसार। जो अभी हुआ है, भारत की जनसंख्या बढ़ी है, पहले इस टाइम पे नहीं थी, एक साथ ज़्यादा वृद्धि हो गई है। अब कौन कौन से देश पहले पे हैं, ये किसके हिसाब से है, यहाँ
इस तरह के हिसाब से, ठीक है। जैसे रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। भारत 7वें स्थान पर आता है, ठीक है। इस तरह सीमा के इस तरह के हिसाब से मतलब कितना क्षेत्रफल है। रुको, रुक चीन, अब आया भारत। रुक मत रूस पहले पे, ठीक है। फिर आता है कनाडा दूसरे पे, फिर चीन तीसरे पे, चौथे पे अमेरिका, ठीक है। पांचवें पे ब्राजील है, छठे पे ऑस्ट्रेलिया है और सातवें भारत है, ठीक है। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,293 क्या है, भारत का कुल क्षेत्रफल है। कितना है? 32,87,293 भारत का क्या है, क्षेत्रफल है। विश्व का लगभग 2.4% है। जनसंख्या कितनी? 17.5% थी जनसंख्या विश्व की। विश्व में की पूरी मिलाकर के भारत का जितना योगदान था 17.5 था परसेंट, पर जो क्षेत्रफल में कितना है 2.4 है। अगर जनसंख्या में देखा जाए तो दूसरे नंबर पे था 2011 जनगणना, और क्षेत्रफल में 7वें पे है। जनगणना में चीन पहले पर, क्षेत्रफल में कौन सा है? रूस पहले पे, ठीक है। रूस देखो, रूस है पहला क्षेत्रफल में, फिर कनाडा है, फिर यूएसए है, फिर चाइना है, चीन है, फिर पांचवें में ब्राजील है, छठे पे ऑस्ट्रेलिया, सातवें भारत है, ठीक है। अब भारत की क्षेत्रफल के अनुसार 7वां स्थान है, ठीक है। इंडिया रैंक 7th इन टर्म्स ऑफ एरिया है। वही रुको चीन अब आया भारत। वही रूस पहले पे, कनाडा दूसरे पे, यूएसए तीसरे पे, चाइना चौथे पे, ब्राजील पांचवें पे, छठे पे ऑस्ट्रेलिया है और सातवें भारत है, ठीक है। अब अक्षांश और देशांतर ये दो होते हैं। जब भी आप इस प्रकार की जो हॉरिजॉन्टल देखते हैं, मतलब जो लेटिव लाइन, इन्हें क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं, लेटिट्यूड्स कहते हैं, ठीक है। इस बार ये लेटिव लाइन है, ये क्या है? लेटिट्यूड अक्षांश। एक होते हैं खड़ी लाइन, ऊपर से नीचे जो खड़ी लाइन, इन्हें देशांतर कहते हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ में मिल मिल पर झंडा, ठीक है। मिल पर झंडा, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ में एमपी, मतलब किस प्रकार से इसका जो कर्क रेखा है वो गुजरी है वो बताया गया है। अब मुख्य भूमिका क्या है? भारत का अक्षांश विस्तार इन कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, लॉन्गिट्यूशनल इंटेंशन ऑफ इंडिया। अब मुख्य भूमिका है जो हमारी मुख्य भूमि है, 8 डिग्री 4 मिनट से नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट पर नॉर्थ से है। समझ में आया? आप कहेंगे नॉर्थ में, क्योंकि देखो आपको बताया कि पृथ्वी गोल है, ठीक है, गोल है। उसे हमने दो पार्ट में बांट दिया है, तो एक नॉर्थ और एक साउथ में। तो हम जाहिर सी बात है हमारा बात इस जगह पे है, ठीक है, इस जगह पे मतलब नॉर्थ में ही है। तो ऊपर भी हो नीचे तब तो नॉर्थ में ही तो आएगा वो, ठीक है। तो ऊपर कितना है? ऊपर 8 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ से, उत्तरी से, और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ उत्तर में, ठीक है। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के बीच से होकर गुजरती है। ये भारत को दो जलवायु कटिबंधों में विभाजित करती है, ठीक है। अब उष्ण, पहला है उष्ण कटिबंध और दूसरा है उपोष्ण कटिबंध। भारत का देखो उष्ण होता है, ज्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है। उससे थोड़ी गर्मी पड़े तो उपोष्ण कहते हैं। ज्यादातर है जो 23.5 डिग्री है, 0 से लेकर के 23.5 डिग्री उत्तरी हो या दक्षिण, मतलब कर्क रेखा हो या मकर रेखा, वहां वो कटिबंध उष्ण कटिबंध कहलाता है, उसके ऊपर उपोष्ण कटिबंध होता है। भारत का देशांतर विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में, ठीक है। ये ईस्ट में ही क्यों है? क्योंकि हमारा भारत इस प्रकार से है, ठीक है, ये यहाँ पे भारत है, तो ये क्या ईस्ट में ही तो है। क्योंकि इसको देखो, एक तो हमने नॉर्थ में और साउथ में बांट दिया ऊपर नीचे को, पर जी वेस्ट और ईस्ट में भी तो बांटेंगे इसको, तो हमारा तो इसी ईस्ट में ही तो आ रहा है पूरा भारत यहीं पे, तो ये क्या ईस्ट में ही तो होगा। 68 डिग्री 7 मिनट से कितना सन, हम यहाँ पे इंडिया का मैप भी सर देख सकते हैं, ठीक है। इंडिया इंडिया मैप,
समझ आया? और कितना कैसे सर्च मारते हैं, अब ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। या वर्ल्ड का देख लें, वर्ल्ड में इंडिया का, वर्ल्ड में देखना पड़ेगा, वर्ल्ड का मैप, वर्ल्ड में ही तो आएगा, WORLD, वर्ल्ड। तो यहाँ पे वर्ल्ड के मैप में देख सकते हैं, देखो यहाँ पे इसमें सही दिखाई देगा। देखो यहाँ पे इसमें अगर देखेंगे, यहाँ पे इसमें अब देखो यहाँ पर ध्यान से, अब ये आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बताएगा, ये पूरी डिटेल बता सकता है इसकी। देखो अब यहाँ पर देखो ध्यान से, इसे बड़ा कर लेते हैं, जूम। देखो अब जो हमारी इंडिया है, देखो ये पूरा क्या है, हमारी पृथ्वी है, ठीक है। अब ये इंडिया है, ये इंडिया है। तो यहाँ पे आप देखो, ये पूरे मान लो ये वो है, इधर पूरी ये बीच में लाइन है, तो इधर क्या हुआ, वेस्ट इधर ईस्ट हो गया, और बीच में से जी ऊपर, इस पे आप ध्यान दे रहे हैं तो ये बीच में ही तो पड़ रहा है यहाँ पे इंडिया, ठीक है, काफी बड़ा है इस प्रकार से। तो ये नॉर्थ में और ईस्ट में इंडिया, बाकी रशिया ये ऊपर है, चाइना है इंडिया ऊपर में, तो इस प्रकार से है, समझ आया? अब बात की मानक रेखा, बात की मानक रेखा जो बीच बीच निकल गई है, 82.5 डिग्री है, ठीक है। अब बात की मानक रेखा इसलिए बनानी पड़ेगी, उस समय के अनुसार बनानी पड़ेगी, समय के लिए, तो समय भी तो पूरे देश में एक जैसा होना चाहिए, तो इसके लिए मानक रेखा डिसाइड की गई। नैनी पैगराय नामक स्थान से गुजरती है ये, ठीक है। अब 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ठीक है। ये इस लाइन पे आते हैं 5 राज्य, जो मानक समय रेखा नहीं है उसी लाइन पे आते हैं। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश से आता है, मध्य प्रदेश से आता है, आंध्र प्रदेश से आता है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये सब मानक समय रेखा की लाइन पे आते हैं, समझ आया? तो हमारा ये वर्ल्ड का नक्शा था, ये साधारण समझ सकते हैं किसी भूमिका है, ये क्लाइमेट चेंज वाला है, ठीक है, इस प्रकार से इसे समझ सकते हैं। देखो ये यहाँ पे, तो पूरे अच्छे से निकल सकते हैं, पर इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जल्दी।